वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और डरावनी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। डरावनी हॉरर स्टोरी। बारिश की रात थी। सड़क पर सिर्फ हवा की आवाज गूंज रही थी। रात के करीब 1 बजे रिया अपनी छोटी बहन सान्या के साथ शहर से दूर एक पुराने घर में रहने आई। लोग उस घर को भूखी हवेली कहते थे, क्योंकि वहां जो भी रहता कुछ दिनों बाद गायब हो जाता। पहला दिन रिया ने घर का दरवाजा खोला। चर्र। दरवाजे की आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। सीढ़ियों पर धूल जमी हुई थी। सानिया डर गई। दीदी, ये घर अजीब लग रहा है। रिया मुस्कुराई। बस पुराना घर है। लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रिया ने सोचा कोई जानवर होगा। वो ऊपर गई। कमरा खाली था, लेकिन कमरे की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, इट फीड्स। ये भूखा है। रिया घबरा गई। रात का पहला डर। उस रात दोनों बहनें सो रही थीं। करीब 3 बजे सानिया की आंख खुली। उसे लगा कोई उसके बिस्तर के नीचे सांस ले रहा है, धीरे धीरे। उसने नीचे झांका। अंधेरे में 2 सफेद आंखें उसे घूर रही थीं। सानिया चीख पड़ी। रिया उठी और नीचे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। फिर बाहर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मुझे भूख लगी है। पड़ोस की बूढ़ी औरत। अगली सुबह रिया पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से मिली। उस औरत ने घर देखते ही कहा, तुम लोग उस घर में मत रहो। रिया ने पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत कांपने लगी। उस घर में एक औरत रहती थी जिसने अपने बच्चों को भूख से मरते देखा। फिर वो खुद पागल हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी जिंदा लोगों के डर को खाती है। जितना डरोगे उतनी ताकतवर हो जाएगी। रिया हंस पड़ी, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं। अगर रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे, पीछे मत देखना। दूसरी रात बारिश पहले से ज्यादा तेज थी। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया मोमबत्ती लेकर नीचे आई। तभी उसे रसोई में किसी के खाने की आवाज सुनाई दी। चर चर, जैसे कोई कच्चा मांस खा रहा हो। रिया धीरे धीरे अंदर गई और जम गई। एक काली औरत फर्श पर बैठी थी। उसके लंबे बाल थे और वो किसी जानवर को खा रही थी। उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूमी। धीरे धीरे उसने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं। फिर वो मुस्कुराई। उसके दांत बहुत लंबे थे। तुम डर रही हो। मोमबत्ती बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरा। फिर अचानक रिया के कान के पास आवाज आई, अब मैं और ताकतवर हो गई। सान्या का बदलना। अगले दिन से सान्या अजीब व्यवहार करने लगी। वो अकेले बैठकर दीवार को घूरती रहती, रात में किसी से बातें करती और बार बार एक ही बात बोलती, उसे भूख लगी है। एक रात रिया ने देखा सान्या सीढ़ियों पर खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रिया धीरे धीरे पास गई। तभी सान्या ने अपना सिर 180 डिग्री घुमा दिया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो नीचे तहखाने में है। रिया ने पहली बार घर का तहखाना खोला। नीचे बहुत बदबू थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर जंजीरें बंधी थीं। रिया को वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, ये चीज इंसानों को नहीं खाती, ये उनके डर को खाती है। अगर कोई डरना बंद कर दे, ये कमजोर हो जाती है। तभी पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। रिया ने पीछे देखा। अंधेरे में वही औरत खड़ी थी।
लेकिन अब उसका शरीर इंसान जैसा नहीं था। उसके हाथ बहुत लंबे थे, मुंह पूरा फटा हुआ और आंखें बिना पुतलियों। रात के 3:13 पूरा घर कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। हर तरफ आवाजें आने लगीं। डरो, हमें खाना दो, डरो। सानिया गायब थी। रिया पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। तभी ऊपर वाले कमरे से हंसी की आवाज आई। रिया वहां पहुंची और उसका दिल रुक गया। सानिया छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरी। अब ये तुम्हें खाएगा। अचानक पूरे कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और अंधेरे से दर्जनों काले हाथ निकलने लगे। रिया चीखती हुई भागी, लेकिन घर का दरवाजा बंद हो चुका था। अंतिम दृश्य। सुबह पुलिस घर पहुंची। घर खाली था। रिया और सानिया दोनों गायब थीं, लेकिन तहखाने की दीवार पर ताजा खून से लिखा था, इट फीड्स। ये अभी भी भूखा है। और तभी पुलिस वाले के पीछे कोई धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम डर रही हो?